हमारा क्वेश्चन यहीं तक कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था, अब आज इसके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विखंडन में प्रजनन के समान होता है। ये मैंने कल कराया था, शायद ये क्वेश्चन आया था कल की क्लास में, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने कल किए थे, तो उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो जो बच्चे कल नहीं थे उनके लिए तो बिल्कुल न्यू हो जाएगा, और जो थे उनके लिए बहुत अच्छा है। देखें दोबारा से प्रश्न आया तो आप उसको सही एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो बताओ बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका विखंडन में प्रजनन के समान होता है। सभी ने आंसर दे दिया ए, बिल्कुल सही बात है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए। पादप और कवक दोनों में जो विखंडन की प्रक्रिया होती है बडिंग वाली, वो सेम है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन को दर्शाता है? इनमें से कौन मुकुलन को प्रदर्शित करता है? मुकुलन को कौन प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें सभी बच्चों के आंसर आ गए। सबसे पहले आंसर आया मेरे पास, ये बताना तो मुश्किल हो रहा है कि सबसे पहले किसका आया है, क्योंकि आगे पीछे आ रहा है आंसर। मैं बता देता हूँ, अवधेश मौर्य, प्रिंस सबी, रुचि राय, भोले पांडे, श्रुति त्रिवेदी, दीपा गुप्ता, रोहित पटेल, इतने सारे नाम स्क्रॉल हो रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। किशन कुमार, स्नेहा, अमित, नीरज, सात्विक, उमादत्त, ऋतिक, राज, जयप्रकाश, नीरज और सात्विक, इन सारे बच्चों का आंसर आया। और सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। ये सब मुकुलन को दिखाते हैं। जैसे ईस्ट है तो ईस्ट में मुकुलन इस तरीके से छोटा छोटा होता है। हाइड्रा में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये हाइड्रा है तो इसमें भी छोटा सा मुकुलन होता है। स्पंज में भी है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विखंडन पाया जाता है। विखंडन की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है किस में? राजकुमार, गुड इवनिंग बेटा आपको भी। विखंडन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है? आपको बताना है कि विखंडन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है। 4 ऑप्शंस हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है, या फिर सभी में। देखो बेटा, ये सबके सब क्या है? सबके सब अमीबा, पैरामीशियम, सब एक ही कैटेगरी में है। तो इसका सही ऑप्शन, राइट आंसर इज डी। और इसमें डी बताया है, कई बच्चों ने बताया है, मेरे पास कई बच्चों के आंसर आ गए। स्नेहा, सात्विक, किशन कुमार, राज प्रजापति, और बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न कल नहीं था, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस कल के थे तो वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये बिल्कुल नया फ्रेश क्वेश्चन है आपके सामने। केचुए में स्वनिषेचन न होने का कारण क्या है? केचुए में स्वनिषेचन नहीं होता, क्यों? देखो, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? पहली बात, केचुए में स्वनिषेचन का क्या मतलब है? जल्दी से बता दो सभी बच्चे, तो मैं जल्दी से क्लियर करूं इसको। देखो बच्चों, केचुए में स्वनिषेचन न होने का रीजन क्या है? देखो, पूछ रहा है स्वनिषेचन। स्वनिषेचन का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से निषेचित कब होता है बच्चे? जब उसमें बाइसेक्सुअल, और हम सब जानते हैं कि जो केचुआ होता है वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल। केचुआ क्या होता है? बाइसेक्सुअल। मतलब
इसके पास मेल स्ट्रक्चर भी है और फीमेल स्ट्रक्चर भी है, ऐसा ही होता है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इसके पास मेल फीमेल दोनों है तो ये खुद से ही फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कर लेता है, इसको किसी और की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपको बता दें कि जो केचुआ होता है उसमें दो केचुए एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं, एक ही केचुआ खुद से खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि स्वनिषेचन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रीजन है कि इसमें प्रोटेंड्री पूर्व पूर्वता यानी मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है और फीमेल पार्ट बाद में। तो मेल पार्ट पहले डेवलप है लेकिन फीमेल पार्ट डेवलप नहीं है, तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इस मेल पार्ट को किसी दूसरे केचुए के फीमेल पार्ट के साथ अटैच होना पड़ेगा। ठीक, और बाद में कोई और केचुआ जो मेल पार्ट होगा वो इसके फीमेल पार्ट को अटैच करेगा। ठीक है, तो अमृता राय गुड इवनिंग बेटा। तो मैंने ये आंसर आपको क्लियर कर दिया, बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों है, लेकिन इसका मेल पार्ट इतना कैपेबल नहीं है कि अपने फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज कर सके, क्योंकि मेल पार्ट पहले बड़ा हो जा रहा है। तो मेल पार्ट बड़ा होकर के किसी दूसरे केचुए के फीमेल पे काम किया और बाद में इस वाले केचुए का फीमेल बड़ा हुआ तो किसी दूसरे केचुए का मेल पार्ट यहाँ पे काम करेगा। समझ आ गया कि नहीं? पहले बोलो यस सर, फिर मैं आगे चलूँ। तो उस कंडीशन को प्रोटेंड्री कहते हैं। ये एक्चुअली मुझे बताना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें डाल दिया। क्वेश्चन के थ्रू भी तो सीखते हैं ना। बता दो बेटे, सबको क्लियर हो गया? तो मैं आगे चलूं। स्नेहा ने बोल दिया, और फटाफट बताओ, क्लियर हो गया सबको? ओके, अनुराग यादव गुड इवनिंग बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। सबको समझ में आ गया? तो मैं आगे चल रहा हूं। ये अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट, सीड। जल्दी से बता दो बेटा, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट, सीड। निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित क्या होता है? एम्ब्रियो होता है कि एंडोस्पर्म होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कई लोगों ने आंसर दे दिया, बोले पांडे सी होगा सर, आशीष, अनुराग, प्रिंस, ओमदत्त, उमादत्त, रोहित, अमिता, प्रिंस, अभी, राज प्रजापति, किशन, ऋतिक, राजकुमार, स्नेहा, दीपा। इन सभी बच्चों ने आंसर दिया। कुछ ने डिलीट भी कर दिया। डिलीट क्यों कर दिया बेटा? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय किस में परिवर्तित होता है। मुझे पता है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वो भ्रूण सोच रहे होंगे, तो जरा ध्यान से देखो। ये किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये क्या होता है? स्टिग्मा। ये क्या होता है? स्टाइल। और ये क्या होता है? ओवरी। यही लिखा है यहाँ पे, ओवरी। ओवरी के बारे में पूछ रहा है, तो ओवरी क्या बनाता है? फल। हम लोगों ने पढ़ा था ना। और ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चे? ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या बनाता था? सीड। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ओवरी क्या बना रहा है? फल। तो इसमें देखो कहाँ फल लिखा है? यहाँ लिखा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फल। ठीक है, फिरदौस आरम गुड इवनिंग आपको भी। सभी बच्चे क्लियर हो गया सबको? क्या बना रहा है? फल। ठीक, मजा आ गया? तो अंडाशय से क्या बन गया? फल। और बीजांड से क्या बनता है? बीज। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो अब देखो, अब जरा एक चीज मुझे बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूं। ये ए है,
मुझे जरा आंसर देना सभी लोग। इसके अंदर ये बी है, ये सी है, और ये डी है। सभी बच्चे मुझे ये बताओ कि ए क्या बनाएगा, बी क्या बनाएगा, सी क्या बनाएगा और डी क्या बनाएगा। ये आपका प्रश्न है। ए क्या बनाएगा, बी क्या बनाएगा, सी क्या बनाएगा, डी क्या बनाएगा। जल्दी से बताइए सभी लोग। गुड, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। भोले पांडे, दीपा गुप्ता, राजकुमार, भोले, रोहित, अमृता, स्नेहा, जयप्रकाश, फिरदौस, इन सब के आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से बताओ बेटे, इनसे बनेगा क्या? ए से क्या बनेगा, बी से क्या बनेगा, सी से, डी से? चलो जल्दी से बता दो सभी लोग। गुड, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। और सभी लोग फटाक से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि आज के भी क्विज में हम लोगों को बहुत सारा मज़ा आने वाला है, जो कि अभी भी मज़ा आ ही रहा है, और अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फटाक से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हम सबको और एनर्जी मिले और हम लोग और एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो और बिल्कुल सबके आंसर मेरे पास आ रहे हैं। मैं भी जस्ट बता रहा हूँ किस किस ने आंसर क्या क्या दिया है। तो फटाक से वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हम लोगों को एनर्जी मिलेगी ना। गुड। तो राजकुमार, अवधेश मौर्य, भोले, स्नेहा, अमिता, श्रुति, किशन, प्रिंस, अमृता, स्नेहा, जयप्रकाश, नीरज यादव, रोहित, दीपा, जयप्रकाश एंड और लोगों के अभी चैट्स आ रहे हैं, मैं उनके भी नाम पढ़ता हूँ यहाँ पे। ये सारे बच्चों का आंसर मेरे पास आ चुका है, और मैं फिर से कह देता हूँ, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर दें। देखो बच्चों, आंसर बहुत ही सिंपल है। ए क्या बनेगा, जैसा कि सभी बच्चे बता रहे हैं, लगभग सारे बच्चे बता रहे हैं, ए जो है ये अंडाशय है, तो ये फल बनाता है। ठीक, कितने लोगों का फल सही हो गया, फटाक से बताओ, जल्दी से हैंड दिखा दो लाइव चैट में। कितने बच्चों का आ गया सही आंसर? जल्दी से बता दो बेटे। गुड। और इसके बाद जो बी है, बी बनाता है सीड, क्योंकि ये ओव्यूल है, तो हम लोग जानते हैं कि जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है। तो ये फल बन गया और ये बीज बन गया, तो बी बीज बनाएगा। बी क्या बनाएगा? बीज। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो सी है, सी चूंकि एक सेल है, तो ये जाइगोट बनाता है। जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। तो सी जो है वो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाएगा। सी जो है वो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाएगा। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तुम लोगों के साथ क्विज कराने में, मुझे बहुत मज़ा आता है, साथ ही साथ पढ़ाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर दें, कहना नहीं पड़ना चाहिए, सही तरीके से तो क्लास स्टार्ट हो फटाक से लाइक मार देना चाहिए, है ना? अच्छा, चौथा जो होता है, ये जो पोलर सेल है बेटा, ये वाला, ये क्या बनाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बनाता है एंडोस्पर्म। कई बार इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष यानी पोषण देने वाला, भ्रूण को पोषण देने वाला। भ्रूण कोष तो ये पूरा हो जाएगा, तो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म देता है ताकि फूड मिले, है ना? चलो,
प्रिंस अभी नंबर, ठीक है बेटा बता देते हैं। व्हाट्सएप पे सभी बच्चे ऐड हैं, जो बच्चे ऐड नहीं हैं वो व्हाट्सएप में ऐड हैं, हम लोगों का भी नंबर उसी में है, तो आप वहाँ पे भी हम लोगों से जुड़ सकते हो। मैं भी बता देता हूँ, ठीक है, मैं भी भिजवा भी देता हूँ नंबर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ऋषि ने पूछा कितने बजे से बायोलॉजी चलती है? बेटा यूपी बोर्ड की बायोलॉजी 5:15 बजे से चलती है। क्लास वैसे 2:45 से ही शायद स्टार्ट हो जाता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, बट बायो आपका 5:15 बजे से। ओके, किसका बर्थडे आ गया भाई? हैप्पी बर्थडे अमृता। ये कौन, किसका बर्थडे है? अगर किसी का रियल में बर्थडे है तो मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। चलो, तो सभी लोगों ने विश कर दिया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो बेटा यहां तक सबको क्लियर है? मैं आगे चल रहा हूं, आ रहा है अगला प्रश्न। ये है आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर, मैं बहुत वक्त नहीं दूंगा इसमें। विच इज द राइट आंसर? किस प्रक्रिया के दौरान पुटिका का निर्माण होता है? जल्दी से बताओ, शुरुआती क्लास जिसने किया होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा होगा। बताओ बेटा। ड्यूरिंग विच प्रोसेस सिस्ट इज फॉर्म्ड? कौन सी प्रक्रिया के दौरान सिस्ट बनता है? जल्दी से बता दो। अच्छा, अमृता यहां पे हैं भी, सो गुड। जल्दी से बता दो बेटा, सही ऑप्शन कौन सा है? किस प्रक्रिया के दौरान पुटिका का निर्माण होता है? इसका सही ऑप्शन है, देखो पुटिका सिस्ट कब बनती है? आपको याद होगा बताया था कि सिस्ट बनती है, इसका सही ऑप्शन दिया है, इसका सही ऑप्शन मेरे पास आया है भोले पांडे का। भोले पांडे ने सबसे पहले इसका आंसर भेजा है, भेजा कई लोगों ने, भोले का सबसे पहले आया है, और सही आंसर है स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन के समय। आपको याद होगा बच्चों, बताया था कि मान लो ये कोई जीव है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, और एक टाइम जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है, मतलब परिस्थिति ऐसी होती है कि इस ऑर्गेनिज्म का जीना मुश्किल है, तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे हम क्या बोल रहे थे? सिस्ट, पुटिका बोल रहे थे। और इसी लेयर के अंदर, इसी सिस्ट के अंदर ये छोटा छोटा डिवाइड होता रहता है ना, और ये सिस्ट इसकी रक्षा करती है, इसको हम बोलते हैं स्पोर। और जब कंडीशन सही होता है तो ये सिस्ट फट जाता है और सारे के सारे स्पोर्स क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग थ्रू विच स्पोरुलेशन कैन बी फॉर्म, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन, ठीक है। कई बच्चों का आंसर आ चुका है। स्वाति पटेल, गुड इवनिंग बेटा। सो ऋषि प्रसाद ने पूछा कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ भी चलता है बेटा, मैथ भी चलता है। मैथ सबसे पहली क्लास मैथ की होती है और सबसे लास्ट क्लास बायो की होती है, ठीक। बाकी की जानकारी बच्चे भी दे देंगे आपको, इसी ग्रुप में बहुत से बच्चे हैं। तो बच्चे यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो, तो अब आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से यस सर पहले बोलो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन का जो प्रोसेस है वो मल्टीपल फिजन में सिस्ट का कोई ज़रूरत नहीं बेटा। सिस्ट का कंसेप्ट बेसिकली तभी होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, खास करके स्पोरुलेशन के टाइम पे, ठीक है। जनरली विखंडन का मतलब होता है कि एक सेल, अगर मान लो ये सेल है, ये एक सेल टूट के दो बना दी, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और अगर यही सेल टूट करके दो से ज़्यादा बना दी तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो इसमें स्पोरुलेशन होने की कोई चांसेस नहीं है, सिस्ट बनाने का कोई दशा नहीं है, क्योंकि बीजाणु जनन में ऐसा ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा इसका आंसर दो सभी लोग। अंडे का निषेचन किसके अंदर होता है? अंडे का निषेचन, देखो आंसर मिक्स हो रहा है ABCD, मैं इसका ऑप्शन 1 2 3 4 कर रहा हूं। अब तुम लोग 1 2 3 4 के हिसाब से आंसर दो मुझे। इसका आंसर 1 2 3 4 से देना है, जल्दी से बताओ।
फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स टेक प्लेस इनसाइड, अंडे का निषेचन किसके अंदर होता है? एंथर के, स्टिग्मा के, पॉलन ट्यूब के या फिर एम्ब्रियो सैक के? अंडे का निषेचन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग किसके अंदर होगा? विच इज द राइट आंसर? कई लोगों के आंसर आ गए। प्रिंस, अभी, रुचि राय, अवधेश मौर्य, स्नेहा, ऋतिक, भोले, अनीश, उमा दत्त, ऋतिक, राजकुमार, स्वाति, फिरदौस, नीरज, इन सारे बच्चों का आंसर मेरे पास आ गया। अवनीश शर्मा भी अपने साथ हैं। इन सारे बच्चों के आंसर आ गए। अंडे का निषेचन कहाँ होगा? तो पहली बात तो ये कि अंडा है कहाँ, ये तो पता रहे। एग यानी कि जो फीमेल गैमेट है, तो भाई ये होता है अपना ओव्यूल, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड्स के पास ये एक सेल है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या दिया है, परागकोश नहीं होगा, वर्तिकाग्र नहीं होगा, पराग ट्यूब नहीं होगा, यहाँ पे देखो लिखा है एम्ब्रियो सैक। सो ये स्ट्रक्चर क्या था? एम्ब्रियो सैक था, है ना? तो एम्ब्रियो सैक के अंदर। सो दिस इज द राइट आंसर, डी सही ऑप्शन है। लगभग अवनीश वर्मा, अनुराग यादव, श्रुति, रुचि, रोहित, सभी बच्चों ने प्रिंस, फिरदौस, स्वाति, राजकुमार, ऋतिक, किशन, उमदत, ये सारे बच्चों ने बिल्कुल सटीक आंसर अच्छे से दिया है। मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर दें। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया आपका अगला प्रश्न और इसका आंसर ABCD में ही देना है, ठीक? एक बार ABCD, एक बार 1 2, ताकि मिक्स ना हो किसी का आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। अलैंगिक जनन की प्रणाली में कोशिका द्रव्य का विभाजन संभव नहीं है। अलैंगिक जनन की प्रणाली में कोशिका द्रव्य का विभाजन संभव नहीं है। ऐसा कौन सा जनन है जिसमें कोशिका द्रव्य नहीं बढ़ता? ऐसा कौन सा विभाजन है जिसमें न्यूक्लियस बढ़ता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता? कई बच्चों के आंसर मेरे पास आ रहे हैं। भोले, पांडे, किशन, अवधेश, दीपा, भोले, प्रिंस, रुचि, स्नेहा, रोहित, ऋतिक, किशन, हाँ, श्रुति, सभी ने आंसर दे दिया। अमृता, फिरदौस, एंड द राइट आंसर इज अमाइटोटिक डिवीजन। अच्छा, सबने ए ही बोला है, तो सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। कुछ बच्चों ने कुछ और बोला है, तो दैट इज द राइट आंसर। बाकी जितने भी डिवीजन होंगे सब में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों जाता है, ठीक है? सो दिस इज, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको 1 2 3 4 में देना है। चलो बच्चों, बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। कह रहा है, निम्नलिखित जीवों के समूह में से कौन सा समूह पुनर्जनन दर्शाता है? पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन। पुनर्जनन का मतलब रीजनरेशन, यहां लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन और ऑप्शंस हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है ताकि सबको क्लियर रहे। अब जल्दी से बताओ 1 2 3 4 कौन सा? पुनर्जनन मतलब उस जीव का कोई पार्ट अगर तुम डिस्ट्रॉय कर दो तो फिर से वो रीजनरेट कर जाए। जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? पुनर्जनन। 1 2 3 4 में आंसर देना है। मेरे पास लगभग सारे बच्चों के आंसर आते जा रहे हैं। हाँ, कोई एक ऑप्शन चुनना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सारे ऑप्शन लिख देते हैं 1 2 3 4, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। ये काम नहीं करना है ना? कोई एक ऑप्शन। बोले तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है?
द राइट आंसर इज, देखो इसमें क्या है कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें पूछता है कि समूह दे देता है, जब कई नाम देता है ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में बच्चे ध्यान रखना है, क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ। लगभग सबके आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास, और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आंसर मेरे को सही आंसर किसने दिया। सबसे पहले सही ऑप्शन इसमें आया है एक बच्चे का, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज है, उसने मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने 2 को चुना है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें स्टारफिश है, तो स्टारफिश में होता है, चलो ठीक है मान लेते हैं। अमीबा ऑप्शन दिया हुआ है और प्लाज्मोडियम दिया है। देखो अमीबा में तो बिल्कुल नहीं होता रीजनरेशन, अमीबा ऐसा नहीं है कि आप काट दीजिए तो फिर से आगे बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, तो अमीबा वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ भी देखो बच्चे अमीबा लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ भी देखो अमीबा लिखा है, गलत है। ऐसे सुना जाता है, कोई एक ऐसा पॉइंट चुनो जो सब में हो ही ना, मतलब जो हो ही नहीं सकता। ये देखो तीनों में अमीबा है, नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। क्यों? क्योंकि प्लेनेरिया में तो क्या होता है, एक छोटा सा जीव है और इसको काट दिया जाए तो रीजनरेशन हो जाएगा। हाइड्रा में तो इसका तो ब्रांड एम्बेसडर है, बीच से काट दो तो रीजनरेट कर जाएगा। और स्टारफिश, इसमें तो हम लोगों ने पढ़ाई है बहुत अच्छे से कि कोई पार्ट काट दे तो रीजनरेट कर जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो ए होगा। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या है, 1। गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सबको, मजा आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो भाई, मैं फिर से कह दूं, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आपके साथ मुझे भी मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करें। चलो अगला प्रश्न बहुत ध्यान से करना है। ये है आपका अगला क्वेश्चन। आम के फल में खाने वाला भाग है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। क्या होगा? प्रिंस अभी नंबर बता दो बेटा, विच इज द राइट आंसर। आम के फल में खाने वाला भाग है। द राइट आंसर इज देखो भाई, अगर डायग्राम से देखें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं भाई। मान लो ये आम का फल है, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे कि इसको क्या बोलते थे, एपिकार। बीच वाले को क्या बोलते थे, मेसोकार, है ना। और अंदर जो होता था इसको क्या बोलते हैं, इंडोकार। ठीक है, मैं लगातार आपके चैट्स भी देख रहा हूँ, इसीलिए मैं सामने से देख रहा हूँ। तो एपिकार छिलका है, ये तो खाते नहीं। मेसोकार भी बीच वाला पार्ट होता है, यानी मध्य फल वित्ती। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है, मध्य फल वित्ती। कई लोगों ने एकदम सही बताया है, स्वाति पटेल, अनीश, ऋतिक और अमृता, राजकुमार, अनुराग यादव, फिरदौस आलम, जयप्रकाश चौरसिया, अनीस गाजीपुरी, उमादत्त, ऋतिक, नीरज यादव और प्रिंस अभी, भोले पांडे, रोहित पटेल, किशन कुमार, स्वाति पटेल, रुचि राय, दीपा गुप्ता, स्नेहा, ये सारे बच्चों ने एकदम सही सही आंसर अब तक दे दिया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन हैं। समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन मतलब समान, माइटोसिस। ये बात किसकी कर रहा है, माइटोसिस की कर रहा है। और एक मियोसिस होता है, वो अर्धसूत्री है। तो ये माइटोसिस पूछ रहा है।
माइटोसिस किस में होता है, कायिक कोशिका में कि जनन कोशिका में, कि दोनों में कि किसी में नहीं? जल्दी से बता दो। अभी अभी संजय दुबे जी जुड़े हैं हम लोगों के साथ। गुड इवनिंग आप लोगों को भी। जो बच्चे अभी जस्ट जुड़ रहे हैं उनको गुड इवनिंग, और जो वीडियो के बाद देखेंगे उनको भी बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा। समसूत्री विभाजन होता है किसमें? चलो कई लोगों के आंसर आ रहे हैं, मैं इसको एग्जैक्टली क्लियर कर लेता हूँ। देखो बेटा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। तो मियोसिस जो होता है वो अर्धसूत्री है, ठीक है। मैं तो अर्धसूत्री में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो जनन कोशिकाओं में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? आधे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि माता पिता में जितने होते हैं तो उसका आधा होगा। क्लियर है ना? आ जाओ थोड़ा इसको व्हाइट पेज में। तो ये ऑप्शन तो होना नहीं है, ए और बी दोनों दिया है, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? 1। कई लोगों ने मेरे को सही ऑप्शन दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न था उनको मैंने समझा दिया है। क्लियर है सबको? आगे चलूं? बोलो भाई जल्दी से। यस सर बोलो तो फिर मैं आगे चलूं। गुड। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जल्दी से बता दो बेटा सही ऑप्शन क्या है। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले आंसर आ गया मेरे पास राजकुमार का, और उसके बाद स्नेहा का आंसर आया है, उसके बाद दीपा, फिर भोले, फिर किशन, फिर अवधेश, फिर अमृता, फिर रुचि, फिर श्रुति, फिर प्रिंस, फिर अनुराग, उमादत्त, फिर दौस, अनीश, नीरज। इन सारे बच्चों का आंसर आ गया एंड द राइट आंसर इज बिना निषेचन के आंसर है तो पार्थिनो कार्पिक। आपको बताया था कि जब बिना निषेचन के फ्रूट बनाते हैं तो पार्थिनो कार्पिक फ्रूट बनता है, जैसे केला हो गया। तो ऐसे फलों में बीज नहीं होता, बेसिकली बीज नहीं होता, बीज नहीं होता। और अगर कभी कभी बीज हो तो वो बीज जर्मिनेट नहीं होता, वो बीज क्या होता है? जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया। ऑरेंज भी है इसमें। चलिए, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? आंतरिक निषेचन नहीं होता बोल रहा है। 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं होता है। आंतरिक निषेचन मतलब बाह्य होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें सही ऑप्शन कई बच्चों ने दे दिया, प्रिंस, अभी, स्नेहा, रुचि राय, अवधेश, राज, भोले, दीपा, प्रिंस, इन सभी ने आंसर दिया। द राइट आंसर इज फ्रॉग, क्योंकि जो मेढक होता है वो पानी में अपने अंडे देता है और पानी में निषेचन होता है, क्योंकि पक्षी और स्तनपायी में तो आंतरिक होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? मेढक, ठीक है। चलो, मजा आ गया सबको? द्विखंडन एक प्रकार का द्विखंडन क्या है? द्विखंडन कायिक है, अलैंगिक है कि लैंगिक है कि इनमें से कोई नहीं है? द्विखंडन क्या है? द्विखंडन कई लोगों ने बता दिया, बहुत बढ़िया, अलैंगिक जनन है। क्या होता है? अलैंगिक जनन, बहुत सही।
जिन्होंने बताया बहुत अच्छी बात है बेटा। इनमें से कौन अंडज है? अंडज मतलब अंडे देने वाला। इनमें से कौन अंडज है? कौन अंडे देता है? अंडे कौन देता है? देखो भाई, कंगारू अंडे नहीं बच्चे देता है, गाय भी बच्चे देती है, कोई नहीं, ऐसा होगा नहीं। सही ऑप्शन कई बच्चों ने बता दिया है। द राइट आंसर इज एकिडना। एकिडना को बेसिकली चींटीखोर कहते हैं। चींटीखोर, एंट ईटर, एंट ईटर। ये अंडे देने वाली स्तनपायी है, ऐसी स्तनपायी है जो अंडे देती है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। इसमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित कौन होता है? जल्दी से बता दो बेटा, समय समाप्त हो रहा है। मैं चाहता हूं कैद इसको कंप्लीट कर दूं ताकि कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज को इस कंप्लीट कर लेते हैं। एक ही बार पुष्पित कौन होता है? ताड़, आम, बांस। जल्दी से बता दो। कई लोगों के आंसर आ भी गए मेरे पास और बिल्कुल सही बता रहे हैं वो बांस। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि बांस का पौधा जो है वो एक ही बार पुष्पित होता है। कौन द्विगुणित है? द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड। पराग की ए, बी या युग्मनज? सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही बताया कुछ बच्चों ने, युग्मनज, जाइगोट। ये क्या है? जाइगोट है। जाइगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है, क्योंकि ये तो पराग है, एन होगा, अंड भी है, एन होगा। ठीक है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ये प्रश्न है हमारे पास। बीज चोल, कौन से फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल या सभी? इसमें से सही ऑप्शन है, कई लोगों ने आंसर दे दिया, सभी। इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है। तो बच्चों बहुत बहुत थैंक यू। ये कंप्लीट हो गया आज का क्विज हम लोगों का। उम्मीद है कि आज की क्विज में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अपने पूरे कोर्स को रिवाइज भी हो गया और आपने बहुत कुछ सीखा भी। आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, आपने इतने सारे कमेंट किए, आंसर्स दिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ बने रहे। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो उसको भी कर लें। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए चूँकि समय हो गया है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।